मंत्र है जप होम में कोई। तो मंत्र इस वास्ते जपना है कि साडी होम निवृत्त हो, क्योंकि होम जाई तां कंत समाई। विच होम लेखा मंगी, लेखा उन्ना चिर नहीं खत्म हुंदा जिन्ना चिर ये होम विच रहिंदा है। होम चली जाए तो लेखा भी नाल बस हो जाता। जिवें सतगुरु आख्या हुंदा फड़ियग नानक जान, हुंदा फड़ियग नानक जान, ना हां ना मैं जूनी पान। कि जिहड़ा कोई कुछ बनेगा वो फड़िया जाएगा। सतगुरु आखदे सी ना कुछ बने हैं इस वास्ते ते ना असी किसी जूनी च पैना। समझा? लेखा तां ही मुकदा है जे अंदरों साडे हौमे निवृत्त हो जाए। तो हौमे क्योंकि एक सूक्ष्म चीज है और अंदर है साडे। जिस तरह किसी बीमारी नूं उसी तरह की दवाई जिहड़ी है वो कट सकती है, तो हौमे दे रोग नूं गुरमंत्र कट सकता है। तो गुरमंत्र भाई साहब आखदे ने वाहिगुरु गुरमंत्र है जप होमै खोई। जे तां गुरमंत्र गुरु दिंदा और वखरे वखरे सिखण दिंदा तो भाई साहब ये गल क्यों आखदे? तो ये गल सारियां वास्ते हो गई ना इको ही कि वाहिगुरु गुरमंत्र है। साडे सिख मत विच जिहड़ा गुरमंत्र है ये वाहिगुरु है। और किस वास्ते है कि जप होमै खोई, इनू जप जप के अपनी असी होमै मिटावनी है। तो जिहड़ा मूल मंत्र है वो जिस वेले असी जपदे हां नानक होसी भी सच तक, तो वो साडे गुरु निरंकार दा स्वरूप है। असी उहदा स्वरूप अखां राहीं तां वेख नहीं सकते। तो ये स्वरूप जिहड़ा है उसके गुणां दा है। तो जदों असी मूल मंत्र जपांगे तो ये गुण साडे अंदर आउणगे। गुरु नाल सिख ने अभेद होना तो किवें होना? नदी तक गई समुद्र भी ते जाके पानी नाल पानी मिल गया। असी उस नाल किवें अभेद हो सकने हैं कि उस दे साडे विच गुण आ जावन, असी इक हो गए। तो वो जिहड़े निरंकार दे गुण हैं वो सारे मूल मंत्र विच हैं। तो मूल मंत्र इस वास्ते जपना है कि साडे अंदर वो गुण समावन। तो गुण साडे अंदर तां समावणगे जे साडे अंदरों कोई थां खाली होवेगी। वो थां होमै ने मल रखी है। तो होमै नूं कट्टण वास्ते उस थां नूं खाली करन वास्ते असी वाहिगुरू नाम जपना। तो जिवें जिवें असी उहनूं जपांगे साडे अंदर वो थां खाली होवेगी। फिर असी जपांगे मूल मंत्र नाल तो साडे अंदर वो थां उसके गुणां नाल वो भरपूर होएगी। जेड़े पहली पौड़ी च गुण दसे ये गुण उसके अंदर प्रवेश करते हैं। पर अंदर थां जे होवे ही नहीं तो गुण टिकण किथे? दोवें रल के ही करने। जिवें जिवें असी घड़े च पानी पाने हैं, जिवें जिवें ओदी हवा निकलती, पानी पहना जाता है ओदी हवा निकलती जाती है। जितना पानी घट जाएगा उतनी विच हवा आ जाएगी, क्योंकि घड़े ने हवा तो खाली नहीं रहना। पर जितना उहदे विच पानी आ जाएगा उतनी उहदे हवा निकल जाएगी। तो इस तरह नाल नाल असी अंदरों थां खाली करनी है तो उन्होंने नाल भरी भी जाना है। अगर वो खाली रही तो फिर उहदे च कुछ ना कुछ होर आ जाएगा। इस करके सानू मूल मंत्र ते गुर मंत्र ये दोवें जपने दसे। किस तरह गृहस्थ विच रह के और फिर मतलब कि अपने सीधे रस्ते ते भी अपने गुरु दे वल भी मुख कीती रखना है? ये सारी गल जिहड़ी है ये नीयत ते है। जे तां नीयत ठीक है तो फिर असी जो कुछ भी गृहस्थ विच रह के करते हैं वो साडा कीता जिहड़ा है सफल है। ते जे साडी नीयत च फर्क आ जाए, यानी असी जपदे दा नाम मंगदे भी नाम लेकिन
नाम करो जपने जो कोई नुकसान होंदा होवे नाम जप लो बई ये ना होएगा। तो साडी नीयत च फर्क आ गया। तो जिस नीयत नाल असीं नाम जपना सी साडी नीयत वो न रही। असीं उस नाम नूं दुनियावी चीज़ां वास्ते वरतिया, दुनियावी फायदे वास्ते जपिया, समझिया। तो फिर असीं मंगदे नाम सानू नाम नहीं मिलेगा, फिर सानू दुनियावी शैबां में मिल जाए वो भी तां मिलेगी जे नाम जप के साडे इतने पुण्य हो जाएंगे। तो समझा, जे साडे पुण्य घट हैं तो अजे सानू नहीं मिलेगी। फरीद ने आखिया सी बई मैं पटोला पाड़ दिया, अपना कपड़ा फाड़ दिया, मैं कमली पैर लवां, क्योंकि शायद इस वेस मैनू रब मिल जाए। पाड़ पटोला धज करी कमलड़ी पैरियों, जिन्नी वेसी 100 मिले सोई वेस करियो। तो गुरु अमरदास ने फरीद नूं इस गल का जवाब दिता, क्योंकि साडा ये मत नहीं, असीं गृहस्थी हां। तो उन्होंने आख्या काहे पटोला पाड़ती, कमलड़ी पैरियो, कि पटोला किस वास्ते पाड़ना और कमली किस वास्ते पैरनी है। नानक घर ही बैठे 100 मिले जे नीयत रास करे। सानू घर बैठे 100 की प्राप्ति हो सकती है जे साडी नीयत रास होवे। तो नीयत रास नाल असीं मूल मंत्र और गुर मंत्र जपना। वाहिगुरु नाम किस तरह जपना है, की तरीका इसे जपण दा? पहला तो असीं इसनूं जपी जाना है। बस कोई टाइम साडा वेला मिले सानू तो असीं उहदे विच इहनूं जपदे रहीए, वाहिगुरू 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 वाहिगुरू, चाहे उच्ची चाहे हौली। असीं उच्ची उच्ची जपीए तां भी असीं इहनूं सुणदे हां, पर जे असीं इहनूं हौली जपीए अपने अंदर असीं तां भी इहनूं सुण सकदे हां, जे ख्याल इधर लाइए तां, समझा। तो दोवां हालतां विच असीं ख्याल जरूर इधर रखना है, चाहे उच्ची जपीए चाहे असीं हौली जपीए। आप जप के इहनूं आप सुनना है, क्योंकि जिहड़ा जपना है एक शब्द है, जिहड़ा सुनना है ये सुरत है। तो शब्द ते सुरत नूं असीं मिला के रखना है। ऐसा ना हो शब्द जपीए तो सुरत पता नहीं कित्थे गई होवे। शब्द सुरत दा मेल रखना है। शब्द है वाहिगुरू ते सुरत है जिहड़ा असीं उस ध्यान नाल उहनूं जप रहे हैं। उच्ची उच्ची जपो या हौली हौली जपो आप सुनांगे, पर इसकी ये जमात है, टाइम नहीं भाई इतने महीने या इतने साल जपो तां। ये जमात है जिस वेले तुसीं इहनूं ठीक तरीके नाल जपिया और ये तुहाडा जप पूरा हो गया, सफल हो जाएगा, तो यदि जमात आपे ही बदल जाएगी। हाँ, जमाता ने जपण दियां, एक उच्ची जपना फिर हौली जपना। उच्ची जपण नालों जिहड़ा हौली जपना है ਇਹਦਾ फल 10 गुना ज्यादा है। इस तो अगे फिर जे हौली हौली जपण विच मन लग गया तो फिर साडी जीभ ना हिले, साडे सिर्फ बुलवी ना हिलन, जीभ तालू नाल लगी होवे, तो फिर असीं इसनूं सुरत नाल जप रहे हैं। जिहड़ी सुरत नाल पहले सुनते रहे हैं ना, हुण वो सुरत जप रही है, ਇਹਦਾ फल 100 गुना ज्यादा। यानी एक बार जपीए तो 100 बार जपे का फल मिलता। जे 3 घंटे इस तरह जप लवे गागर हो के तो मन किधरे ना जावे ना खिंडे, तो इस तो बाद इसनूं अजप्पा जाप की जमात मिलती है। अजप्पा जाप है कि 2 अखर श्वास अंदर जावे तां, 2 अखर श्वास बाहर आवे तां। वाहे गुरु, श्वास अंदर खींचिया, ये मैं तेनू उच्ची श्वास दस रहा कि तू तेनू तां समझ आएगी ना।
नहीं तो ये उच्ची इस तरह नहीं जपना, इस तरह जपना। ये हुण साडे श्वास जप रहे हैं। श्वासां दे जपण दा ये महत्व है कि श्वास साडे हर वक्त चलते रहते हैं अपने आप, चाहे सुत्ते होइए चाहे जागते होइए। ते जे ये साडे श्वासां च वस जाए तो फिर चाहे असीं सुत्ते रहिए नाम जपींदा रहेगा। जिवें आख्या उठत बैठत सोवत नाम, कहो नानक जन कै सदकाम। फिर एक श्वास भी उस तो विछड़ेगा नहीं, समझा। ਇਹਦਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਬੀਤਦਾ ਪਿਆ ਇਹ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲੇ ਤਨ ਪੈ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਗਏ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਅਕਾਊਂਟ, ਦੇਰ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਨਾ, ਤੇ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਧਨ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਭੇਜਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਹੈ, ਸਮਝਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਪੈਣੀ ਹੈ। वो जितना कोई ज्यादा करके जाएगा, हर तन के ऊपर लियो भंडार। इस बात साहब आखिर भंडार भर के ले जाओ कि जितना ज्यादा जप के जाओगे इस दे उत्ते साईं रीझदा है, खुश हुंदा है। जिन जपिया तिसको बलिहार, कहता जिन्हों ने मैनू जपिया मैं उन्होंने तो बलिहार जाना। वो फिर जितना कोई जप के जाता उत्थे, जितना ज्यादा जिन्नी तेरा नाम ध्याया तिनको सद मिले, तो उन्होंने सद सद के मिलता है, आ तू आ जा भाई तू आ जा। तो इस वास्ते इस धन की उत्थे लोड़ पैनी है। जिस वेले कोई जपन लग पैंदा है तो उन्होंने स्वाद आउंदा है, तो फिर उसको टाइम मिल जाता है। ये गृहस्थ का बहाना उन्ना चिर है जिन्ना चिर सानू स्वाद नहीं आता। जिस वेले स्वाद आता ना किसी को क्लबे जान का, वो सारे कामों को छड्ड के भी उत्थे पहुंचता है, 2-2 3-3 घंटे ताश ही खेली जाता है। जिस चीज़ का स्वाद आ जाता है, नहीं आता तो एक बाजी नहीं खेल सकता, आखता मैंने फलाना काम है फलाना काम है। तो जिस वेले इनू इस गल का स्वाद आता है तो फिर इसनू एक गृहस्थ वाला जो बहाना है ना, ये नहीं सोचता। हो सकता है, ये कोई ऐसी गल नहीं, ये हो सकता है। हाथ पांव से काम सब चीत निरंजन नाल ऐसी स्टेज बन जाती है कि साडे कम काज हुंदियां भी ये सारी अवस्था साडे उत्ते कायम रहिंदी है। ये नहीं भी सारे काम छड्ड के बह के इनू नाम जप लवीए, नहीं, हाथ करते रहणगे। जिस तरह असीं हत्थां नाल काम कर रहे हैं तो कन्न नाल किसी की गल भी सुन रहे हैं, जबान नाल उन्हें उत्तर भी दे रहे हैं, काम कर रहे हैं कि नहीं। तो जिन्होंने ये आदत नहीं होंदी वो गल करने वेले अपने हत्थां दा इशारा शुरू कर देंदे, उन्हां दा काम रुक जांदा। तो ये अवस्था है, जिवें जिवें इहदी अवस्था बदलती जाती है। सारे भगतां ने किसी ने किवें नाम जपिया, किसी ने किवें जपिया। कबीर ने काम छड्ड के जपिया, नामदेव ने काम करदियां जपिया, समझा। ये जिस तरह की जिन्होंने लोड़ होगी उसकी अवस्था उस तरह ही बन जाएगी। वैसी मुश्किल या औखा ही नहीं है। वाहिगुरू नाम जपना है, फिर पाठ करन दा पाठ इस वास्ते करना है कि जिहड़ी बाणी है, कई मैलां सानू ऐसियां लगियां होंदियां कि जिन्हां वो बाणी धो सकती है, समझे। ये अपने मन की अवस्था होंदी है, जिन्होंने मन की अवस्था का पता लग जाता है, वो अपने वास्ते फिर वो गोली चुन लेंदे ने भी इस वेले मैं दवाई खानी है, इस वेले मैं गोली खानी है। असर इको ही होंदा है। पर ये वाहिगुरू जपना जरूर पड़ेगा, ये नहीं पाठ करे तो ये जपे नहीं, क्योंकि सुखमनी तो इसनों ताकीद करती है कि नाम जप, सिमरो सिमर सिमर सुख पावो। सुखमनी आखती है सिमर, हूँ सुखमनी तो पढ़ी पर सुखमनी का कहना तो नहीं मनिया जो कोई सुखमनी ने आख्या। हाँ जी, जिस तरह असीं किसी चिट्ठी में कुछ लिखिया होंदा है वो पढ़ लिया, तो जिस गल की जितों समझ ना आई उसको मुड़ पढ़िया, भी यह गल की समझ नहीं आई या भुल गई है तो फिर पढ़ लो। इस तरह नाम जपन की जिहड़ी ताकीद है ये बाणी करती है।
तो बाणी इनू लगन भी होवे जपण दी ते बाणी ताकीद भी करे तो फिर इसका जिहड़ा मन है ये ज्यादा उत्साह विच आ जांदा। इनू उत्साह देण वास्ते जिवें पानी नहरां विच जांदा ते रस्ते विच थां थां ते ठोकरां लगियां हुंदियां ने, जरा पानी नूं रुकावट कीती वो फिर उत्तों दी डिग्गिया, फिर जोर नाल पूरे चल पिया। अगर वो ठोकरां ना लगियां होण रस्ते विच तो पानी की रफ्तार सुस्त हो जाती है। तो बाणी सानू उत्साह दिंदी है, बहुत उत्साह तो उस वेले दिंदी है जिस वेले असीं इहनूं कीर्तन द्वारे पढ़दे सुणदे हां ते उस नालों इहदा घट उत्साह हुंदा है जिसले असीं सिर्फ आप पढ़दे हैं। पर फिर भी इसते पढ़न दा लाभ है। बाणी का कुछ पाठन का कुछ जरूर है कि भी जपजी साहब का करना चाहिए कि सुखनी साहब का करना चाहिए। ये जेड़ा एक नितनेम रख लो ना उसनू कीती जाओ। जिस वेले मन बेईमान हुंदा ना वो सब तो पहला यही बहाने करता है कि अज जपजी साहब नहीं, अज मैं सुखमनी पढ़ लेना। नतीजा यह होंदा है कि जपजी भी छुट जाती है तो सुखमनी भी छड्ड पैंदा। तो जेड़ा एक नितनेम रख लो उन्होंने करो जरूर। कोई कहते ने कि जब जपजी साहब समझ नहीं आती पढ़ के फिर पढ़ के की करना है? समझण का मतलब ही कोई नहीं। जिस वेले बीन वजदी है सप राग सीखिया है वो क्यों झूलदा? या कोई सप का मंत्र जिस वेले पढ़दा है तो डंग मारना छड़ दिंदा है, उन मंत्र की समझ आ गई है। तो मंत्र जिहड़ा हुंदा है वो जिस वेले सिद्ध हो जाए तो उसका असर हुंदा है, चाहे आए या ना आए उन्हें सिद्ध होना चाहिए। तो सिद्ध हो जाता है उसका नितनेम नाल कीतिया। समझा? जिवें जिवें नितनेम इसका बढ़ता जाएगा, पक्का होता जाएगा, तिवें तिवें इसके मंत्र में शक्ति बढ़ती जाएगी। कोई जे वेले नाल सैर करन चले जाते हैं, वेले नाल रोटी खा लेंदे ने, वो टाइम की पाबंदी नाल ही उन्होंने उसदे विच बहुत फायदे होंदे ने। इस तरह जो नितनेम है जिहड़ी बाणी पढ़नी है उसको उस वेले अगर पढ़िया जाए और वो बाणी पढ़ी जाए तो उस दे विच हौली हौली जिहड़ी है ना शक्ति प्रवेश करती है। इस बाणी दे की टाइम है? कोई भी जिहड़ी भी जिस वेले पढ़ो मतलब उससे हाँ कोई जिहड़ा बना लो, फल तो नितनेम दा होना है। इसे वास्ते भी सवेरे उठो तो नाम जपो, वो फिर नित का नेम बन जाए। नाम जपो तो फिर कीर्तन में आ जाओ, ये भी नितनेम है। ये विच रुकावटां भी आणगियां पहले पहले, क्योंकि उसने इम्तिहान भी तो करने। कलयुग चाहता भी ये ना जपे, वो तो अपने बंदे चाहता बने, वो फिर रुकावटां पांदा है। तो जिस वेले ये गुरु वाल तुरदा है तो गुरु इसनूं बल दिंदा, उस बल नाल फिर ये कलयुग नूं लताड़ के लंघ जाता है। गुरु नानक, गुरु साडा गुरु नानक साहब। और गुरु नानक साहब सानू मिल गए गुरु ग्रंथ साहब दे। गुरु नानक साहब जिहड़ा गुरु दी बाणी जिहड़ी हुंदी है ये गुरु दा शरीर हुंदा है। क्योंकि गुरु दे दो शरीर हुंदे ने, एक तां शरीर वो हुंदा है जिहड़ा किसी समय शरीर असल शरीर विच वो रहिंदे ने, वो तो समय बाद अखां तो ओले हो जांदा है। दूजा शरीर हुंदा है उन्हां दा बाणी। जिस वेले वो शरीर नहीं रहिंदा तो उन्हां दी जिहड़ी बाणी हुंदी है वो भी उन्हां दा शरीर ही हुंदा है। उस बाणी दी सेवा संगत करनी, उन्हां दे शरीर दे निकट रहना, उसका पुण्य फल उतना ही हुंदा। इस करके गुरु जिहड़ा है वो जांदा नहीं, वो भावें अपने शरीर करके रहिंदा पहले, फिर अपनी बाणी करके रहिंदा। सतगुर बचन, बचन है सतगुर। महापुरखों के दो शरीर होंगे, एक तो वह शरीर होंगे जिस विच वो संसार विचरे पहले, ते दूजा उन्हां दा शरीर होंदा जिहड़ी उन्होंने बाणी आखी या बचन कीते। तो हुण महापुरख चले गए, हुण अज कोई उन्हां महापुरखों की संगत करनी चाहे तो किवें करे? उन्हां दे बचनां दी करेगा। जिस तरह असीं बाबा जी दी हुण साखियां पढ़दे हैं या करदे हैं तो सानू इस तरह प्रतीत होता है जिवें असीं उन्हां दे कोल बैठे हैं या असीं उसे वक्त होए हैं जिस वेले वो भी है कि सन। यानी उतना स्वाद ते उतना सुरूर उत्साह मिलता सानू। ये उन्हां दे बचनां दी तस्वीर है। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ कि मैं की मंत्र जपावां,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਦਾ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲਿਆ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਤੱਕ ਪਰ ਅਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏ ਉਸ ਮੰਤਰ ਦੇ ਤੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀ ਗੁਰੂ ਦੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਵੀ ਨਾਲ ਦੇਣਾ ਸੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੌੜੀ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਇਸ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਣ ਕੇ ਏਕਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਪੌੜੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਏਕਾ ਪਾਇਆ, ਸਮਝਿਆ? यानी फुल स्टॉप उत्थे लाया। तो जिस वेले गुरप्रसाद तक निरंकार ने धुन उठाई तो सतगुरु की समाध लग गई। तो फिर निरंकार ने पूछा ने की करदा है? तो उन्हें कहा जप, जो कुछ तू मैनू किया मैं उसका जप करदा। अच्छा किवें करदा? आज सच जुगात सच है भी सच, नानक होसी भी सच कि तू आज भी सच सी, जुगा करके भी सच है, हुण भी सच है और अगों सच ही होएगा, समझा? तो फिर आवाज आई अच्छा यही मंत्र जपो जपाओ। फिर ये मंत्र उतो लैके आए नानक होसी की सच तक, फिर ये अगे जपाया। वाहिगुरु शब्द की लंबी कथा, क्योंकि नाम रतन लिया गुज्जा रखिया, इनू रखना सी गुज्जा, लेकिन ये जिस वेले दिता ना उन्होंने भट्टा नू, गुरु अर्जन साहब दे कोल भट्ट आए ते उन्होंने आन के पछाण लिया भी तू वही गया जिदे कोलों असी गिर गए हैं उत्तों। क्योंकि निरंकार जिसले जोत अपने आसन ते प्रकाशमान हुई तो ये ना वेद उठे ना ब्रह्मा उठिया अदब विच। क्यों वेदा ने आख्या भाई सानू पढ़ के दुनिया नू ज्ञान हुंदा है, ते ब्रह्मा ने आख्या वेद मैं रचे ने जिन्होंने पढ़ के दुनिया नू ज्ञान हुंदा है। तो इन्हों ने आप नू बहुत वड्डा समझ लिया। तो आकाशवाणी हुई भाई मेरी दरगाह विच हंकारी नहीं रह सकते, जाओ निम्रता धार के आओ, और जिन्ना चिर निम्रता न मिले मात लोक विच विचरो, क्योंकि होम्या दे बंदे उत्थे रहिंदे ने इत्थे। वो फिर 4 वेद 16 रूप धार के ते 17वां नाल ब्रह्मा, ये सारे भट्ट अखवाए जिहां भट्टां दी बाणी गुरु ग्रंथ साहिब विच है। ये फिर सारे संसार च विचरे भी सानू निम्रता कित्थों मिले, क्योंकि असी होमै नाल उत्थों कड्डे गए हैं तो निम्रता नाल उत्थे पहुंच सकते हैं। ये फिर फिरदे फिरदे इन्हां दा अपना साल बहुत वड्डा हुंदा है, साडा साल तो छोटा हुंदा है ना। उन्हां दे एक एक दिन नाल साडे कई कई सदियां हुंदियां ने। इतनी उन्हां दी उम्र हुंदी है। वो फिर अपने उम्र मुताबिक वो 1 साल पूरा संसार च फिरे। ये फिर जिस वेले हरमंदर साहब आए गुरु अर्जन साहब का दर्शन किया, उथे उन्होंने पछाण आई भाई ये तो वही बैठा है जिथों असी गिर गए हैं, समझा? फिर पता लगा भी एक गुरु निरंकार आप ही गुरु रूप धार के जगत नूं निम्रता देने वास्ते इत्थे बैठा होया, तो सानूं निम्रता की लोड़ है। तो उन्होंने फिर अपनी कथा आप आखी भी रहो संत हों टोल साध बथेरे डिठे, सन्यासी तपसी मुखों है पंडित मिठे, बरस एक हो फिरे हो कि ना उन्हें परचो लायो। असी पूरा साल फिरे हैं, सानू किसी ने परचा नहीं पाया, साडा किसे परचाया नहीं। कहतो कहती सुनी, कहने में तो बड़ियां गल्लां सुनियां, पर रहत को खुशी ना आयो। जदों असी उहदी रहनी वेखी तो साडा मन खुश ना होया। क्यों? हर नाम छोड़ दूजे लगे तिनके गुण हो क्या कहूं। जेड़े नाम छड़ के दूजे मार चल पैन, दूजे मत तुर पैन, उन्हां विच कोई गुण होवे तो असीं उन्हां दा कोई बयान करिए, उत्थे तां हनेरा ही हनेरा। तो इस करके असीं मायूस होके हुण तुहाडे पास आए हैं। गुर दई मिलाई भिखिया, ये भिखा नाम सी उस बट दा जेड़ा ब्रह्मे दा रूप सी। गुर दई मिलाई भिखिया, ज्यों तू रख है त्यों रहो।
तो ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਹਉਮੈ ਦੇ ਰੋਗੀ ਸਨ, ਉਤੋਂ ਤੱਕੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੰਤਰ ਬਖਸ਼ਿਆ। तो अगे मंत्र होंदा सी गुपत, छुपा के देना, कलियां देना, कन्न च देना, समझा, दूजे नूं पता न लगे। जिस वेले उन्होंने ये मंत्र दिता ते दात एडी वड्डी सी, उन्हां कदे अगे देखी नहीं सी, उन्हां फिर अपने मूहों इसनूं प्रगट कर दिता। सत साच श्री निवास आदि पुरख सदा तू ही, वाहिगुरु 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 वाहिजिया। गुरु अर्जन साहब नूं उंगली करके उन्हें आख्या सतयुग तै माणियो, सतयुग भी सतगुरु जी तू सी, छलियो बल बामन पायो, त्रेता तै माणियो, राम रघुवंश कहायो, द्वापर कृष्ण मुरार, सारे युगां में तू ही अवतार लैके आपो अपने काम करदा रहा जिहड़े उन्हां युगां च करने सन। पर हुण कलयुग दे विच एडा काम सी भई हौमे दे रोगियां नूं अरोग करना। इस वास्ते निरंकार हुण तू विशेष शक्ति लैके अपनी संसार विच आके ये रोग कट रहे हैं, जिवें साडा कटे। कृष्ण भगवान ने भी रूप सी, रूप सारे निरंकार दे हैं ना, आप होर तां नहीं उसदी शक्ति जितनी की लोड़ हुंदी है। किसी थां ते मैं 2 बंदे भेजना, किसी थां ते मैं 4 भेजना, जिवें मैनूं जरूरत हुंदी है। उस वेले जिवें उन्होंने अच्छा लगा उन्होंने किया। हाँ, वो उस समय ये नाम जप के लोग तरदे नहीं रहे, लेकिन इस समय ये नाम जप के नहीं तर सकते, क्योंकि उस वेले बंदे हौमे दे रोगी नहीं सन। समझा? ये राम जी आए, रावण नूं मारिया, और किस नूं मारिया? तो कोई काम सी कीता। कृष्ण जी आए, उन्हें कंस नूं मारिया। समझा? रंग साहब आए, ना किसी नूं नहीं मारिया। क्यों? इतने रावण ते इतने कंस सन, जे सारियां नूं मारदे सृष्टि खाली हो जाती। मारिया नहीं, तारिया। इस वास्ते किते भूमिया चोर, किते सज्जन ठग, किते वली कंधारी, किते कौड़ा राखश, किते कोड़ी, किते पापी पामर कुराइया कहने वाले गुरु नानक नूं किसी नूं भी शराब दे के मारिया नहीं, मैं तारिया है। क्योंकि देखिए कि रोगी है, बीमार है। बीमार जिवें डॉक्टर नूं गालां भी कटदा होवे ते डॉक्टर हस के तुर जांदा है, क्योंकि वो जानता है रोगी है, बीमार है, इसनूं की आखना, इलाज करता है उसका। सतगुरां इलाज कीता, तो वो साडा इलाज जिहड़ा है वो वाहिगुरू मंदिर विच है। क्योंकि असी संसार विच जिहड़े कलयुग के समय में आए हैं, सानू हौमे दा बड़ा रोग है। जरा किसी नूं वाह कह दो किहड़ा भुल जांदा। वाहिगुरू शब्द गुरु अर्जन देव जी प्रगट इत्थों होया, चलिया तो पिछों आउंदा सी, पर वो एकांत च दिता जांदा सी, फकरे दिता जांदा सी। इस करके हुण सानू इकल्लियां बह के कंन च लैण दी लोड़ नहीं रही, हुणे प्रगट हो गया। पहला बाणी च क्या सी, अंतरा लिखना जाई लिखिया, नाम रतन लै गुज्जा रखिया, क्योंकि बाकी नाम तो सारे गुरु ग्रंथ साहिब आ गए, इनू गुज्जा रखी रखिया। ये फिर उन्होंने जिवें कोई अंदर सवाल ना सके तो गल प्रगट कर देवे, दस देवे। जो दसी गई तो मोट सारियां वास्ते दसी गई, हुणे गुपत नहीं, हुणे प्रगट है। ताइए बाबा जी संगत च बह के आखिर सन वाहिगुरू वाहिगुरू जपिया करो। पहली पौड़ी मूल मंत्र जपिया करो, वाहिगुरू वाहिगुरू जपिया करो। एक उथे नामदारी आ गया, उसने आख्या भी मंत्र तो कान च देईदा ते तुसीं संगत च दसी जांदे हो। बाबा जी कहन लगे कंन दा वेला गुजर गया, हुण मिल साध संगत बच केवल नाम, हुण संगत नाल मिल के बस। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की